हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और हम आपको पढ़ाते हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो हमने कुछ टॉपिक आपको करा देते और कुछ चैप्टर रह रहा और छोटा थोड़ा सा चैप्टर बच गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। और ये चैप्टर जो है आपका, ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे कि हम इसे थोड़ा थोड़ा पार्ट में पढ़ रहे हैं। और अभी आप सबको पता है क्या, आपके एग्जाम जो है अभी वो अभी मतलब 2025 में जो आपका जो बोर्ड होगा, वो भी काफी समय है उसमें। तो उसको ध्यान में रखते हैं आपको यहाँ पे मैं पूरा पेपर भी सोल्व कराऊंगा आपको। जितने प्रीवियस आपके क्वेश्चन ये 10th क्लास के सबके सोल्व होंगे। तो यहाँ इस जहाँ से हमने अपनी क्लास खत्म की थी वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज इसमें पढ़ाएंगे। पहले हम कुछ चीजें, जैसे मैंने कल आपको पढ़ा था वियोजन, उसे रिपीट करता हूँ, मैं समझाता हूँ वियोजन के बारे में। देखो, मैंने आपको पढ़ा था वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी। वियोजन का मतलब हो किसी भी पदार्थ का टूटना। कोई भी पदार्थ टूट के दो टुकड़ों में या दो से अधिक टुकड़ों में क्या होगा, अलग होगा। यानी कि कोई मेरे पास कोई यौगिक था और वो अपने छोटे छोटे अवयवों में टूट गया, तो उस अभिक्रिया कौन से अभिक्रिया कहोगे आपको, वियोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई ये है और ये ए अपने टूट गया, इस पर क्या करी, ऊर्जा इसे मैंने क्या करा, गर्म कर दिया या कोई हीट वगैरह दे दी, विद्युत की दे दी या प्रकाश के द्वारा। तो क्या हुआ इसमें, ये आपका बी व सी में कन्वर्ट होगा, बदलगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया होगी। और वियोजन अभिक्रिया जो होगी वो आपकी संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, यानी कि उसकी उल्टी होगी। जैसे हमने संयोजन में पढ़ा था, संयोजन में क्या आता आपके, संयोजन में कोई भी पदार्थ आपका, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। यानी कि कोई भी ए बी अपन क्या लेता आपके यौगिक थे या आपके अभिकारक थे और मिलकर क्या बनाते आपका सी बनाते। देखो यहाँ भी, यहाँ क्या होता, दो जुड़ के एक और था। और यहाँ पे एक क्या में टूट रहा, दो में, दो से अधिक में भी टूट सके और यहाँ दो से अधिक भी हो सके। तो आपकी ये वाली कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया। और जो आपकी अलग होना क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया आपको पता है निम्न प्रकार की हो, यानी कि इसके अंदर कई पार्ट होंगे। जैसे नंबर 1 पे हमने पढ़ा था आपको ताप अपघटन अभिक्रिया। और वियोजन का दूसरा नाम अपघटन भी है। वियोजन का दूसरा नाम बोलोगे आप अपघटन, इसे दूसरा नाम है इसका अपघटन। और एक आपके ताप अपघटन, ये दोनों लिखेंगे आपकी कौन सी है, ताप अपघटन, ताप अपघटन। और दूसरी इसमें आपकी विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, अपघटन। और तीसरी है इसमें आपकी प्रकाश अपघटन। कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रकाश अपघटन। तो कुछ मैं पीछे से रिविजन करा रहा आपको, बाकी मैं इसे शुरू करता हूँ फिर। अब देखो, वियोजन आप तो समझ गए, वियोजन अभिक्रिया है वियोजन। और ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमने कल डिस्कस करा था कि ताप अपघटन क्या हो। ताप अपघटन क्या होगा, जब हम कोई भी पदार्थ गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद वो दो दो उत्पादों में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा दो अभिकारों में कोई भी। तो उसे कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, ताप अपघटन अभिक्रिया। तो उसके बारे में हमने डिस्कस करा था, कल आपको पढ़ाया था भी ताप अपघटन क्या होगी। जैसे मैंने आपके लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। और कैल्शियम कार्बोनेट जो कन्वर्ट होता आपका, ये होता कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस आपका किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये चीजें आपकी क्या होती है इसमें, ये आपकी बदल रही थी। अच्छा देखो, ये क्या हो, ये सॉलिड होगा, मैंने आपको बता रखा। जो सॉलिड ठोस होगा उसके आगे एस लिखेंगे, यानी कि सॉलिड। और जो आपकी गैस होगी उसके आगे आप जी लिखोगे, मैंने शुरू में बेसिक जब कराया था उसके वहां आपको बता देता। और इसके बाद ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, इसे आप संगमरमर भी बोल सको। क्या बोल सको, संगे मरमर। तो संगे मरमर या चौक भी बोल सको इसे आप। और वैसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है कैल्शियम। आप लिख सको यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और इसका नाम आपका होगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप सभी से परिचित होंगे, ये आपके है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो समझ गए, ताप अपघटन अभिक्रिया होगी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि संगमरमर या चौक बोल लोगे साहब। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और दूसरा आपका क्या, आप यहाँ से दो देखो, कोई भी क्या था, मैंने आपको बताया वियोजन का मतलब टूटना। देखो एक मेरे पास दिखा रखा और वो दो उत्पादों में कन्वर्ट होगा।
ठीक है भाई। तो किसमें बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो आपका दूसरा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए यहाँ से। अब देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, और ये दोनों इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट लिख लो भाई, इनका दोनों क्या होंगे आपके, इंपोर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखो आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम KClO3, पोटेशियम क्लोराइड क्या में बदल जाएगा आपका, पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाएगा। और साथ में इसकी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन, साथ में क्या हो जाएगी इसमें आपकी ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है भाई, क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस। समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अच्छा दूसरी बात क्या आपकी, जे कैल्शियम यह होगा आपका, ठीक है, बन गए, यहाँ से बदल गए। ठीक है, अब देखो इसे संतुलित कर लो, तो आपकी संतुलित देखो यहाँ पे कितने हैं, कैल्शियम एक, यहाँ पे कैल्शियम एक। अब यहाँ पे देखो कार्बन एक और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, आपकी तीन है भाई, अभी कारक में यहाँ पे देखो एक ये आ रही है और दो ये आ रही है, तो प्रॉपर आपकी कितनी होगी, देखो यहाँ पे तीन है आपकी, दो ये आ रही ऑक्सीजन, एक आ रही है, और यहाँ पे प्रॉपर है आपकी। अब यहाँ देखो, यहाँ हम इसे सोल्व करेंगे कैसे, आपके देखो ये कितनी ऑक्सीजन है आपकी, यहाँ पे कितनी है, तीन, और यहाँ पे कितनी है, दो। तो तीन करने के लिए बताओ क्या करेंगे सर, इसके अगर यहाँ पे तीन लगा दूं, अगर एक मिनट रुकोगी, अगर यहाँ पे मैं दो लगाता हूँ, चलो यहाँ पे दो लगा दी, तो दो दूनी कितनी हो जाएंगी, चार। अगर मैं यहाँ पे दो लगाऊंगा तो यहाँ तो चार नहीं होने की, तो यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, तीन दूनी छह। तो फिर मुझे यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, मुझे तीन लेना पड़ेगा, जब जाकर तीन दूनी छह प्रॉपर होगी आपकी। अब देखो उसके बाद है कितना आपका, के यहाँ पे एक है और एक यहाँ क्लोरीन भी प्रॉपर है, तो क्या होगी आपकी अभिक्रिया, अच्छा ये दो है तो यहाँ पे भी दो लगा देंगे। ठीक है, अब ये भी दो, दो और ये भी आपके दो, क्लोरीन भी दो और ये भी दो, तो आपकी क्या होगी, ये होगी संतुलित। देखो साथ के साथ मैं आपको बता रहा कि कौन सी अभिक्रिया चल रही, और साथ के साथ संतुलित करना बता रहा कि, जिससे मैं आपको प्रॉपर रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि ये किसका क्या है, ये एक रीजन है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, संतुलित आप साथ के साथ करते चलो। और आपका जो एग्जाम है उसमें 4 से 5 नंबर के संतुलित करने की आती है, वो पूछता है कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या बोलेगी, फिर इस निम्न अभिक्रिया को संतुलित करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको मैं सारी प्रॉपर चीजें लेके चल रहा हूँ, और ये आपके आने वाले जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उनमें बहुत ही यूजफुल रहेगी वीडियो, और आप देखते रहो बस, और आपका रिजल्ट जो है अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझ गए, तो यहाँ तक पढ़ाई था। अब इसके बाद देखो मैंने आपको, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको दूसरी क्या थी, विद्युत अपघटन। तो यहाँ तक जिस बच्चे को या भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, और उसके बाद फिर मैं आगे से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताना उसके बाद, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी, अच्छा यहाँ पे ये होगी, ये वाली अभिक्रिया हमने पढ़ा दिया आपको, उसके दो एग्जाम्पल ले दिया, पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। देखो अच्छा, ये जो आपकी अभिक्रिया होगी ना, जहां ताप अपघटन होगा तो उसमें वियोजन भी कंफर्म होगा भाई, क्योंकि इसके ही पार्ट हैं। तो देखो अगर आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया दे रखा, और विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है, और ऑप्शन में आपका ये ना देवे कि अपघटन ना हो, तो आपको वियोजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ही पार्ट होंगे आपके, इसी के ही पार्ट होंगे। ठीक है, अच्छा विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, इसमें देखो सिंपल लिखेंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें 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 विद्युत जिसमें विद्युत अपघटे, वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत अपघटे में, जिसमें विद्युत अपघटे में, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत अपघटे में विद्युत प्रवाहित करने पर, अच्छा ये विद्युत अपघटे है, तो विद्युत किसमें, यानी कि बिजली प्रवाहित करने पर, वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत अपघटे में विद्युत प्रवाहित करने पर
प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा भाई आपका, विद्युत प्रवाहित करने पर उसका उसका अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, उसे अपघटन हो जाता है, उसे विद्युत विद्युत अपघटन उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए हो गए। अब देखो क्या होगा, यानी कि विद्युत अपघटन क्रिया होगी जिस अभिक्रिया में, यानी कि कोई आपका पास क्या है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अम्ल भी हो सके, सार हो सके, कोई लवण हो सके, ठीक है, लवण जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और आपका अम्ल सार कुछ भी हो सकता है, तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होगा, अम्ल सार लवण कुछ भी हो सकेगा इसमें, और उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन बोलेंगे। जैसे मैंने इसमें लिया क्या, सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या में टूट जाएगा आपका, ये सोडियम में टूट जाएगा, और प्लस साथ में किस में टूट जाएगा, क्लोरीन में, ठीक है। तो समझ गया भाई, ये सोडियम क्लोराइड लिया। अब देखो यहाँ क्लोरीन कितने, दो, तो यहाँ भी दो लगाने जब तो दो क्लोरीन होंगे। अब देखो सोडियम कितने हो गए, यहाँ दो है, यहाँ तो एक है, यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा, तो सोडियम दो हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका H2 है, जल है, तो जल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन में, और प्लस ऑक्सीजन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ दो लगाओगे, दो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन दो दूनी चार, तो यहाँ पे भी दो लगाओ, कितने हो गए, दो दूनी चार, तो आपकी संतुलित भी कर दी मैंने, और साथ में आपकी कौन सी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ कोई चैनल है वो अच्छा पढ़ा रहे, जैसा पढ़ा तो जरूर बताएं।